Hello guys, good morning. Today I'm your teacher Soumya and today I'm gonna teach you साइंस। भाई साइंस भाई बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ये सब लोग आप सोचना बंद कीजिए। भाई कितनी ईजी है, मेरी साइंस में तो पिछले साल 95% आए हैं। मैं आपको रिपोर्ट कार्ड भेज दूंगा, इतनी मस्त परसेंटेज आए हैं। कैसे आए हैं मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, साइंस को सब्जेक्ट की तरह ना लो, सिर्फ साइंस नहीं, सारे सब्जेक्ट को एक इमोशन की तरफ लो। तो आज मैं सिक्स्थ की साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस में सिक्स्थ की साइंस में आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ये को दिखाता हूँ, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो खाना हिंदी में ट्रांसलेट करो यार, इंग्लिश में सारी चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हिंदी में ट्रांसलेट करो या फिर अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। सो देखो, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना। खाना देखते हैं भाई, मुंह में भाई ऐसे सलाइवा ऐसा क्रिएट हो गया होगा कुत्ते की तरह, नहीं? हाँ, तो देखो, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे पहला लाइन, ये जो फर्स्ट पेज है ना, इसमें ये जो बड़ा सा लेटर लिखा है ये डब्ल्यू, वो लाइन छोड़ दो, वो मतलब बिल्कुल पढ़ो ही ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप एक्टिविटी 1 से पढ़ो। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्त को जाके स्कूल में पूछो कि क्या खाना खाता है वो सारा दिन भर, वो क्या खाएगा पूरे दिन भर, क्या खाता रहता है वो, वैसा। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम अपने दोस्तों से मतलब लो जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं। अब तुम्हारे, मुझे तो पता है तुम्हारे स्कूल में दोस्त नहीं होंगे, दूसरे स्टेट में छोड़ो ही, तो तुम्हारे दोस्त है, छोड़ दो। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, पूछ लो। तो सोचो कि अगर तुम्हारा एक दोस्त रहता है, हम लेते हैं चलो साउथ, जैसे कि हमारा हो गया हैदराबाद। तुम्हारा एक दोस्त है मोहम्मद, वो हैदराबाद में रहता है। उसे पूछो वो दिन भर क्या खाता है। मोहम्मद सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में कहाँ है, वहाँ क्या है, वहाँ का इडली सांभर चटनी। मैं पर्सनली हैदराबाद में रहता था, मुझे आइडिया है क्या क्या खाते हैं सुबह सुबह, या इधर डोसा इडली सांभर उत्तपम एंड एक्सेट्रा। सो वो सब लोग फर्मेंटेड खाना खाते हैं। अब हम देखते हैं, इधर देखिए, ये अगर कर लिया अपनी एक्टिविटी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। मतलब भाई वास्ट वेराइटी है यार खाना में। मतलब इंडिया में जितना खाना है, आप पूरी ज़िंदगी लगा खाओ, आपका खाना ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा खाना है हमारे इंडिया में, इतना ज़्यादा वेराइटी है। सो व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। तो ये खाना किससे बनता है। तुम रोटी लेते हो, रोटी किससे बनता है, आटा से बनता है। तो देखते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या लिखा है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। अपने घर में चावल बनता है, देखा है चावल बनता है। हाँ, चावल सबने देखा है, सबने बनाया नहीं, सबने नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाना आता, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, मुझे आता है थोड़ा थोड़ा। सो उस चावल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं खा चावल को बनाने के लिए। तो देखते हैं, उस चावल को बनाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। देखो, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा मजाक में मतलब, मजाक में लेने से भाई, साइंस को मजाक में लो यार, इतना ज़्यादा फिकल मत हो, बट मजाक में लो। मजाक में कैसे लोगे, देखो छोटी छोटी मजाक करेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में। सो देखते हैं राइस किससे बनता है। हम क्या करते हैं, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। मतलब हम कच्चा चावल ले जाते हैं, कुछ कुछ लोग वैसे कच्चे ही चबा जाते हैं, कुछ कुछ लोग उसे पानी में डाल के खाते हैं, मतलब पानी में बना के खाते हैं। तो हम क्या करते हैं, रॉ राइस रहते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, उबाल देते हैं, थोड़ी देर के बाद चावल बन गया। तो इसमें क्या लगा, ये सिर्फ दो चीज़ें लगी यार, दो मटेरियल्स लगी। इन्हीं दो मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इन दो मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स ही सबसे मेन चीज़ है जो एक खाने की पदार्थ को या फिर किसी भी सब्सटेंस को बनाने की काम में आते हैं। अगर वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं रहेंगे तो सब्सटेंस बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा क्या, इम्पॉसिबल है यार। तो हम थोड़े से और फूड आइटम्स देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैनी इंग्रेडिएंट्स से बनती है। जैसे कि हम देखो,
To prepare vegetable curry we need different kinds of vegetable salts, spices, oil and so on. अरे यार वेजिटेबल करी, हाँ इसके बारे में बोलना ही भूल गया। वेजिटेबल करी को देखो यार, उसे बनाने के लिए क्या क्या नहीं चाहिए होता है, नमक, खट्टा, मीठा, सॉल्ट, वेजिटेबल्स, पानी, कढ़ाई वो सॉरी वो इंग्रेडिएंट नहीं है। पानी वो एक इंग्रेडिएंट है, फिर स्पाइसेस मसाले वो भी इंग्रेडिएंट है। तो ये सब एक मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट होता है। करी जो होती है वो मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट होता है। मैं मास्टर शेफ वाला नहीं हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, वो एक मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट होता है। सो इस एग्जाम्पल से हमको क्या पता चलता है कि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होते हैं एक खाने की चीज़ को बनाने के लिए। तो चलो एक्टिविटी 2 देखते हैं। Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elder at home। जो आपने जो मतलब टेबल में यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं, ये जो खाना अपने अपना दोस्त का नाम लिखा है, ये जो खाना खाता है वो दिन भर वो लिखा, उसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वो यूज़ करता है, उससे आप इस सेकेंड टेबल 1.2 में लिखिए। जैसे कि आपने देखो यहाँ पे है रोटी ले लिया, चपाती ले लिया, तो हमें उससे बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आटा, पानी, ये बस ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। और दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, देखो पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी और स्पाइसेस, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है यार। So what do we find? Do we find some ingredients common in some food items, in different food items? Discuss in class. So where do these ingredients comes from? Let us see. तो कहाँ से इंग्रेडिएंट्स आते देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या देखते हैं कि जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हर एक कुछ खाने की चीज़ों में समान होते हैं। तो हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो जान लिया, अभी देखते हैं इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। क्योंकि हमारा फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स से बनता है। अब इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है, ऐसा तो नहीं होगा भगवान आपने ऐसे भगवान के रूम में बैठ गए, भगवान को मार दिया, भगवान हमको एक पैकेट ये दे दो, वो पैकेट ये दे दो, तड़का मसाला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो ऐसे ऊपर से फेंक दें, ऐसा तो नहीं होता ना, कहीं से तो आएगा। वो कहाँ से आएगा, तो चलो देखते हैं। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2। हमारे लिए कुछ आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स को गैस करना इजी हो सकता है जिसको हमने टेबल 1.2 में लिस्ट किया था। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम्स फ्रॉम प्लांट्स। ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ आते हैं, आप जब भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सुना, आपको अगर कोई पूछेगा ये जो फल सब्जियाँ कहाँ से आती हैं, आप फटाक से बोल दोगे प्लांट्स। सो यही है, इधर इसी की बात हो रही है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको हम मतलब ऐसा फटाक से हमको याद आ जाता है ये यहाँ से आया है। बट वेयर डू दे कम फ्रॉम प्लांट्स, ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और वीट, राइस और वीट की इंस्टेंस लेते हैं। राइस और वीट भी कहाँ से आते हैं, प्लांट्स आते हैं। सो यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। येस, हाँ यहीं पे यही बात हो रही है। यहाँ पे जो मैंने अभी बोला प्लांट्स आते हैं, वो पैडी के जो फील्ड्स होते हैं उसमें रोज ऑफ रोल्स प्लांट्स के आते रहते हैं, मतलब पड़े रहते हैं भाई। कितना सारा खाद्य पदार्थ आता रहता है वहाँ से, सोचो। अब एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट, वेयर डू दे कम फ्रॉम। ये मिल्क, एग, मीट कहाँ से आता है। आप जैसे ही मिल्क, एग, मीट सुनोगे आपके दिमाग में ये एक आंसर आना चाहिए, एनिमल्स। क्यों, एग कहाँ से आता है, चिकन से। अरे यार चिकन का नाम मतलब यार क्या फूड आइटम है, चिकन कबाब वो सब। सॉरी फॉर द वीगन्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, सॉरी। हाँ, मिल्क कहाँ से आता है, सोचो, मिल्क कहाँ से आता है, गाय से आती है। और देखो मैं समझ रहा हूँ तुम लोग मिल्क समझ के क्या क्या समझ रहे लग रहे हो। मिल्क मतलब मैं दूध की बात कर रहा हूँ, वो वाला दूध नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। और फिर मीट कहाँ से आता है भाई, मीट कहाँ से आता है भाई, बलि का बकरा, आपने सुना होगा बलि का बकरा क्या होता है, वहीं से तो मीट आता है। वो उस बकरे को बलि में चढ़ाते हैं और फिर उसका मीट हम लोग खा लेते हैं। नाइस भाई, नाइस, बेचारे की जान ले ली हमने।
सो हो गया। सो ये कहाँ से आते हैं? ये सब लोग एनिमल से आते हैं। तो अब चलो हम देखते हैं एक्टिविटी 3। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to the list. यहाँ पे क्या लिखा है? Let us take the food items listed earlier and try to find out where do they come from. ये हम पहले हमने जो आइटम्स यहाँ पे जो लिखे थे इन दो टेबल में, इसमें से हम कुछ आइटम्स लेते हैं और हम ट्राई करते हैं खोजने के लिए वो कहाँ से आते हैं। और फिर वो जो इधर का जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, वो मतलब उसको हम मतलब क्या करेंगे, इधर इसके फिल इन द ब्लैंक्स में इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस, इंग्रेडिएंट्स तो है, सोर्सेस फिल करेंगे। जैसे कि देखो इडली में क्या यूज़ होता है? राइस, उधर दाल, सॉल्ट, वाटर। राइस कहाँ से आता है? प्लांट। उधर दाल कहाँ से आता है? प्लांट। सॉल्ट कहाँ से आता है? सी। वाटर कहाँ से आता है? सी, या फिर लेक, या फिर ऐसा कुछ पॉन्ड वॉन्ड, तालाब वालाब। चिकन करी में क्या क्या यूज़ होता है? चिकन। सोर्स क्या होता है? एनिमल। स्पाइसेस क्या होती हैं? स्पाइसेस का सोर्स क्या होता है? प्लांट्स। ये याद रखना, स्पाइसेस का सोर्स प्लांट्स होता है। और फिर आता है ऑयल और घी कहाँ से आता है? ऑयल आता है प्लांट से। जैसे कि हमने अगर ले लिया मस्टर्ड ऑयल कहाँ से आता है? मस्टर्ड के सीड्स को हम लोग पूरा मतलब पीस पास के उसका मतलब वो निकाल देते हैं, ऑयल निकालते हैं। घी कहाँ से? घी आता है दूध से। दूध कहाँ से आता है? दूध आता है एनिमल से। फिर वाटर कहाँ से आता है? तालाब, लेक, वो सब। सी नहीं होगा, सी में खारा पानी आता है। पानी आता है लेकिन वो खारा होता है। सो सी होगा, नहीं भी होगा भी। तो उसका 50-50 है। खीर में क्या क्या चाहिए होता है? मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क कहाँ से आता है? अभी मैंने बोला एनिमल। राइस कहाँ से आता है? प्लांट। शुगर कहाँ से आता है? सोचो, शुगर कहाँ से आता है? अरे शुगर कहाँ से आता है? आप में से मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा कि शुगर कहाँ से आता है। शुगर आता है शुगर केन से। कहाँ से? गन्ने से। गन्ने का जो जूस आप लोग पी लेते हैं ना, मीठा मीठा, ओहो मस्त लग रहा है, गन्ने का जूस पी लेते हैं ना, उसी से शुगर आता है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड करके उसको मतलब ऐसे शुगर निकाल लेते हैं। तो हमने ये पता कर दी, ये अपने बुक में ये प्लीज़ फिल कर दीजिएगा। मैं तो भाई NCERT के ऐप से पढ़ रहा हूँ तो मैंने नहीं फिल किया। So, what do we conclude from activity 3? Plants are the sources of fruits, ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Plant के तो हम लोग इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड करते हैं? हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स। मतलब जो ग्रेन्स होते हैं, वो जो सीरियल्स होते हैं, उनका सोर्स होता है प्लांट। वो लोग प्लांट से आते हैं। सीरियल जो नए नए लोग सुन रहे हैं ना, वो सुबह सुबह खाते हैं, वो फिरंगी, वो लोग सुबह सुबह खाते हैं उसे। सॉरी, मैं फॉरेनर्स को रिफ़र कर रहा हूँ फिरंगी, बट ऐसे मैं ऑफेंड किसी को नहीं करना चाहता, सॉरी। ओके, सो फिर हम देखते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउस, गोट्स, बफेलोस आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। हाँ, और एनिमल्स क्या देते हैं हमें देते हैं जैसे कि मिल्क, मीट, एग्स। काउस, गोट और जो बफेलोज होते हैं वो कुछ कॉमन एनिमल्स होते हैं जो हमें मतलब मिल्क देते हैं। एंड मिल्क से हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, जो सारे दुनिया में यूज़ होता है। भाई दही तो बहुत यूज़ होता है यार इंडिया में क्या आगे अलग जगह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चीज़ बोलो कि वो मतलब हमेशा हर एक चीज़, वो जो टॉम एंड जेरी चेरी वाला चीज़ नहीं होता, कॉटेज चीज़ का नाम सुना है? पनीर। यस, पनीर भी चीज़ है। और पनीर और टोफू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। प्लीज़ गवारों की तरह ये ना बोल देना कि पनीर और टोफू एक ही होता है। पनीर कॉटेज चीज़ होता है और टोफू होता है, समझे? बस। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। सॉरी। प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट? हम देखते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे फूड के सोर्सेस होते हैं, लेकिन कौन से प्लांट भाई? कौन से पार्ट? किसके पार्ट? ऐसा तो नहीं होता कि हम किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट्स को खा लेते हैं। हम प्लांट के उसी पार्ट को खाते हैं जहाँ पे प्लांट अपना स्टार्च स्टोर करता है।
बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी अलग अलग जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स अपना स्टार्च स्टोर करते हैं। स्टार्च कहाँ स्टोर करते हैं वो लोग, जैसे कि हमारा हो गया ब, 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 हमारा हो गया गाजर। हो गया गाजर, जो होता है वो गाजर का जो पौधा होता है ना, वो अपना स्टार्च रूट में मतलब वो करता है, स्टोर करता है स्टार्च। जैसे कि हम जो खाते हैं वो गाजर, वो जो खाते हैं वो रूट होता है प्लांट का, हम उसका थोड़ा ना उसके पत्ते खाते हैं। कोरिएंडर ले लो, कोरिएंडर का हम थोड़ी ना रूट्स खाते हैं, हम उसके पत्ते खाते हैं, क्योंकि वो जो प्लांट होता है ना वो अपने पत्ते, वो अपना स्टार्च अपने पत्तों में स्टोर करके रखता है, समझे। तो हर एक प्लांट में वो प्लांट अपने अलग अलग जगह पे अपने खाने की मतलब स्टार्च स्टोर करता है और हम उसे खा लेते हैं। यस, सेवन्थ में पढ़ोगे इसके बारे में, और सेवन्थ में आई गेस पढ़ा जाएगा, मैं पता नहीं, मैं सेवन्थ में पढ़ता, हाँ सेवन्थ में आई गेस नहीं है इसके बारे में। और ये सिर्फ देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, कुछ कुछ जैसे कि फ्लावर में कुछ पंपकिन फ्लावर खाया है, वहाँ पंपकिन प्लांट का जो फ्लावर होता है उसे कभी खाया। उसे लो, उसे लेके पहले बेसन में डुबाओ, धो धो के काट काट के उसे बेसन में डुबाओ, बेसन में डुबा के उसे फ्राई करके खाओ, भाई मस्त लगता है ना। बस फिर फ्रूट में भी कुछ कुछ मतलब, फ्रूट में मैक्सिमम हर एक प्लांट अपने फ्रूट में अपना स्टार्च प्रेजेंट करता है, कुछ कुछ अपने फ्लावर में प्रेजेंट करते हैं, कुछ कुछ अपने स्टेम में, कुछ कुछ अपने लीफ में, कुछ कुछ अपने रूट्स में, वैसे सारे जगह पे जाके मतलब स्टोर कर देते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स हैव वन और मोर एडिबल पार्ट्स, मतलब कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें एक या ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा पम्पकिन ले लो, पम्पकिन का प्लांट अभी बताया, उसका फ्लावर भी एडिबल होता है, उसका जो फ्रूट जो पम्पकिन जो होता है वो भी एडिबल होता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी एक्टिविटी 4 क्या है। ये सब लोग का प्लीज़ घर में जाकर रिवाइज करना है। ये एक्टिविटी 4 ये लास्ट होगा जो मैं अभी पढ़ाऊँगा, उसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे। सेकंड पार्ट में और ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो एक्टिविटी 4, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in the table 1.4. तो हमें क्या करना है, फ्रॉम ऑल दी फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, हमने जो फूड आइटम्स हमने जो टेबल 1.3 में लिस्ट किए थे, चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, हमें वो आइटम्स चूज़ करने हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। एंड हमें फिर वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो किस पार्ट ऑफ प्लांट से आते हैं उसे आइडेंटिफाई करना है, और हमें वो सब फूड आइटम्स को फिर आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। फिर हमें ये जो पार्ट्स फूड प्लांट पार्ट्स और जो फूड आइटम्स होते हैं उसे हमें टेबल 1.4 में वो करना है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब उसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे ये देखो ब्रिंजल करी हो गया, ब्रिंजल करी वो क्या होता है, प्लांट पार्ट क्या होता है, ब्रिंजल करी में इंग्रेडिएंट होते हैं ब्रिंजल, और सोर्स इंग्रेडिएंट और सोर्स एक ही होता है। यहाँ पे जो ये देखो ब्रिंजल और उसका इंग्रेडिएंट क्या है, वो जो कौन से पार्ट से वो निकलता है वो होता है फ्रूट। चिलीज एज स्पाइस, वो कहाँ से आता है, फ्रूट। आप देखोगे जो चिलीज जो होती नहीं है, मिर्चियाँ क्या होती है, वो मिर्ची के प्लांट का फ्रूट होता है। और फिर ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स। आपने सोयाबीन का ऑयल आप सोचा है कभी, सोयाबीन का ऑयल है ये, सोयाबीन का जो ऑयल होता है वो सब लोग कहाँ से आते हैं, सोयाबीन ये जो ऑयल होता है वो सीड से आते हैं, याद रखना ऑयल सीड से आते हैं। और हाँ ये सबसे मेन चीज़ है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजन। ये प्लीज़ ये हीरोपंती करके ना बाहर अपने जो प्लांट्स नहीं होते उसे प्लीज़ मत टेस्ट करना, क्योंकि उसके अंदर वो कभी कभार नहीं, मैक्सिमम आई गेस अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम्हें टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों ही रिस्क ले, वो पॉइजनस हो सकता है और अपने आपके लाइफ को डेंजर में डाल सकता है। तो गाइस हमने ये चैप्टर का आधा पढ़ लिया एक्टिविटी 4 तक। अभी हम एक्टिविटी 5 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेकरार हैं। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही निकालेंगे, आई गेस 2-3 दिनों में ही निकल जाएगा नेक्स्ट वीडियो। तो
तब तक के लिए आप ये वीडियो बार बार देखिए, रिवाइज़ कीजिए, फिर से देखिए, फिर रिवाइज़ कीजिए और अपने बुक में प्लीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए वो वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो किस किस के आंसर हो सकते हैं। जैसे कि अगर हो गया व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, एक पॉइंट हो गया, सोचो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, तो उसका क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है? इंग्रेडिएंट्स आर दी सब्सटेंसेस थ्रू विच वी इंग्रेडिएंट्स आर दी मटेरियल्स थ्रू विच वी प्रिपेयर अ सब्सटेंस। तो ये होगा आंसर। ये कहाँ पे लिखा होगा वैसा कुछ आंसर अगर सिमिलर लिखा होगा कहीं पे बुक में तो उसे हाईलाइट करके अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स कीजिए खुद ब खुद। और प्लीज़ ये चैप्टर को जब तक यहाँ तक मैंने जो पढ़ा है उसे बार 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 रिवाइज़ कीजिए, जब तक मतलब रटिए मत, समझिए। एक बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भूलना भूल गया, रटिए मत। साइंस की रटने वाली चीज़ नहीं है, मैथ्स नहीं है ये। साइंस रटने वाली चीज़ नहीं है। साइंस है मज़ाक में लेने की, फ़न में लेने की और आराम आराम से समझ समझ के पढ़ने की। क्योंकि अगर आप साइंस को रटेंगे ना, आपसे साइंस कभी नहीं होगा। साइंस मैं बता रहा हूँ आपसे कभी नहीं होगा। मेरी टीचर ने पिछले साल मैंने एक बार साइंस रटा था, मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। मेरे टीचर ने मुझे पूछा था तुमने क्या साइंस रटा था? मैंने बोला हाँ मैंने रटा था, वो मेरा मतलब हमेशा का शेड्यूल होता है। उन्होंने बोला साइंस कभी रटो मत, समझो। मैंने उसके बाद उसको जब मेरा मतलब ये सब मेथड यूज़ करके जब मैंने समझा, मेरे साइंस के आप विश्वास नहीं करोगे 40 मार्क के एग्ज़ाम में मुझे आए थे 40 आउट ऑफ 39 हाफ। मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है इसलिए सिर्फ हाफ मार्क गया है। मेरा 39 हाफ आया था और उससे पहले वाले जो 20 मार्क का एग्ज़ाम होता है उसमें से मुझे 20 आउट ऑफ 4 आया था जब मैंने साइंस को रटा था। तो प्लीज़ साइंस को कभी मत रटिए, उसे समझ के पढ़िए यार। साइंस को अपनी दोस्त की तरह लीजिए, समझे? ये अभी आपके लिए साइंस ईजी है, बाद में अगर हार्ड भी आएगा तब भी देखेंगे, मैं तब भी आपके साथ हूँ। ठीक है, साइंस आराम आराम से मजाक मजाक में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि अभी और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी, 21 मिनट की वीडियो हो गई है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय गाइस।